नमस्कार दोस्तों। आज मैं कार्तिक मास की नित्य नेम की कथा राम सीता की कथा सुनाने जा रही हूँ। जब वनवास में 14 साल के वनवास में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी गए थे, तब उन्होंने जगह जगह गंगा, त्रिवेणी, यमुना नदी में स्नान किया, पिंडदान किया। जब कार्तिक मास की शुरू हुआ, उसका एकम आया, तो माता सीता ने कहा कि मुझे कार्तिक मास का व्रत करना है, कार्तिक महीने में स्नान करना है। तो राम जी की आज्ञा से वो लोग, लक्ष्मण जी गए और जंगल से कंदमूल फल लेके आए। इस तरह से माता ने 4 पत्तल पर भोग करके लगाया। तो लक्ष्मण जी पूछे, 4 पत्तल पर क्यों भोग, हम लोग तो 3 ही हैं। तो माता ने कहा कि 1 पत्तल मैंने गौ माता के लिए लगाया है, 1 पत्तल गौ माता को दे दो। और एक एक पत्तल राम जी और लक्ष्मण जी उठा लिए, लेकिन माता सीता पत्तल नहीं उठा रही थी भोजन वाला। तो राम जी बोले, सीते तुम भी खा लो। तो माता ने कहा, मैं ऐसे कैसे खाऊं, मेरा तो व्रत है, मैं जब तक राम की कथा ना सुनाऊं, नित्य नेम की कथा ना सुनाऊं, तब तक मैं कैसे भोजन करूंगी। तो राम जी ने कहा, तू मुझे अपनी कथा सुना दे। माता ने कहा, आप तो मेरे पति हैं, मैं आपको कैसे सुनाऊं। तो लक्ष्मण ने कहा, भाभी आप मुझे कथा सुना दो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, सीता जी ने कहा, आप तो शादीशुदा हैं, ये तो कुंवारी औरतें को सुनाते हैं, आप औरतों को ही सुनाते हैं, आप तो मतलब मर्द हैं, आपको मैं कैसे सुनाऊं। ऐसा कह के अब वो बैठी थी। तब लक्ष्मण जी सोचे, भाभी तो ऐसे कुछ खाएंगे नहीं। उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति से कुछ दूर पर ही एक गांव का निर्माण कर दिया। उस गांव में सभी कुछ सोने चांदी का मतलब सोने का घर, और सबके पास मतलब धनवान थे, कोई गरीब नहीं था। इस कारण सबके पास इतना धन था कि सब बहुत घमंडी थे। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी, कुछ दूर पर एक नगर है, आप जाओ, वहाँ पर कोई ना कोई स्त्री आपको मिल जाएगी। वहाँ एक मतलब कुआं है, वहाँ पानी भरने सब आती है, किसी न किसी स्त्री को आप सुना दीजिएगा। सीता ने वैसा ही किया, कुएं के पास जाके बैठ गई। वहाँ कुछ औरतें पानी भर रही थी। सीता ने राम राम कहा, लेकिन राम राम का जवाब किसी औरत ने नहीं दी। वो लोग मुँह इधर उधर बना के चली गई पानी लेके। कुछ देर के बाद एक कुंवारी कन्या वहाँ पर आई, पानी भरने लगी। तो सीता माता ने कहा राम राम, लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। तब माता ने कहा, पुत्री तुम्हारे पास अगर समय है तो मेरे लिए मेरा कथा सुन लो, नित्य नेम की कथा, राम की कथा सुन लो। तो उसने कहा, मेरे पास तो नहीं समय, मैं क्यों कथा तेरी सुनूं। ऐसे जवाब देके उसने पानी भरा और चल दी। जैसे ही वो गई, उसका पूरा मटका पीतल का हो गया, उसके शरीर में जितना सोना वोना पहनी थी सब पीतल का हो गया। घर गई तो अपनी माँ से बताई। उसकी माँ ने कहा, तुझे कुछ किसी ने कुछ कहा था, कैसे तेरा सोना चांदी सब पीतल का हो गया। तो उसने कहा कि एक स्त्री बैठी थी कुएं के पास, राम राम कह रही थी, लेकिन मैंने उसकी बोल रही थी राम की कथा सुन लो, लेकिन मैंने कथा नहीं सुनी। इसी से लग रहा है कि वो जादू टोना कुछ कर दी। उसकी माँ समझ गई कि वो सीता माता होंगी। उसने कहा, अरे नालायक, तुझे तो कुछ समझ नहीं, हो तो माता सीता थी, जा उनसे कथा सुन के आ। वो बोली, मैं वापस ना जाऊंगी उनके पास, अब दोबारा कौन जाए कथा सुनने। फिर उसकी बहू थी, जो ननद मतलब लड़की थी, उसकी एक भाभी थी, उसने अपनी सास से कहा, अगर आपकी आज्ञा हो सासू माँ तो मैं जाऊँ कथा सुनाऊँ। उन्होंने कहा, ठीक है जा बहू, तू सुन के आ। बहू एक मटका ली और आ गई कुएं पर। तो सीता माता ने उससे तो कुछ नहीं कहा और बोली, यहाँ तो कोई औरतें जवाब नहीं देती, मैं इससे क्या कहूँ। फिर वो बहू क्या की, कुएं से पानी मटके में डालती और फिर कुएं में वापस डाल देती। ये देख सीता माता ने कहा, क्यों तेरे पास ज़्यादा समय है, तुझे घर नहीं जाना, क्यों ऐसा कर रही है। तो बहू ने कहा, मैं तो सारा काम करके आई हूँ, मैं क्यों घर जाने की जल्दी करूँ, मैं तो अभी कुछ देर बाद जाऊँगी। तो माता सीता ने कहा, अगर तेरे पास समय है तो मेरी राम कथा सुन ले। उसने कहा, ठीक है माता आप सुनाओ। तो माता ने कहा, बीच में नहीं जाना घर, मैं पूरा कथा सुनाऊंगी तभी जाना। तो उसकी बहू ने कहा, ठीक है आप पूरा कथा
सुनाओ, मैं पूरा कथा सुन के ही घर जाऊंगी। माता ने कहना शुरू किया और बहू हुकारी देने लगी। माता ने इस तरह से कथा कहना शुरू किया। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा मेरे गले का हार, राम मनाऊं राम राऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। इस तरह से माता ने राम कथा कहना शुरू किया और बहू ने हुकार भरना शुरू किया। और माता ने कहा, तुमने आज इस मृत्यु लोक में मेरी सहायता की है तो तुझे स्वर्गलोक, मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इस तरह से माता ने कथा को कहना शुरू किया। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केकड़ी की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सपरिवार पधारो राम, हुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किकड़ी पहनो राम, राम मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वप्न सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिक्की लाई राम, झालर टिक्की बजाओ राम, जुग जुग पाँव लागू राम, सारन में अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुस्वप्न से सो राम, झालर पंखा डोले राम, हमें में राम तुम में राम, रोम रोम में बसो राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, अकेले बैठे क्या है काम, जब बोलो राम ही राम, बोलो पक्षी राम ही राम, पूर्ण हुए सब काम, मेवा मिश्री लाई राम, भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा पटखा लाई राम, चरखा पटखा चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा ना रखना राम। इस तरह से सीता माता ने उस बहू से कहानी सुना दी और कही। उसके बाद माता चली गई, वो बहू भी घर चली गई। माता ने कहा, वो बहू ने कहा, मैं कल फिर आऊँगी, आप मुझे कल कथा सुना देना। तो वो घर गई। जब घर जाने लगी उसकी बहू, तो पूरे शरीर में उसके साड़ी के कोरे कोरे में पूरा हीरे मोती जवाहरात, सिर में पूरा एकदम उसका पूरा मढ़ा गया सोना सोना ही। जब वो घर गई तो उसकी सास ने कही, अरे देख तो तेरे ऊपर तो पूरे सोने चांदी से लद गई तू। तो उसने कहा, ये तो माता सीता की कृपा है, जो मैंने नित्यनेम की कहानी सुनी उसकी कृपा है। तो उसकी सास ने कहा, देख कल से तुम पूछ के आना ये व्रत के उद्यापन कैसे करते हैं, उसके बाद ना उसके जो तुम कथा सुन के वहाँ ना मुझे भी सुना देना। उसकी बहू ने बोला ठीक है। दूसरे दिन जब वो बहू आई तो वहाँ माता सीता बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि माँ मुझे बताइए इस व्रत के उद्यापन कैसे करते हैं, मुझे बताइए। तब माता ने इसको बताना शुरू किया कि 7 लड्डू एक नारियल को 7 भाग में कर देना और एक भाग मंदिर में मतलब मंदिर में चढ़ा देना, तो मंदिर बनाने के पुण्य मिलेगा, उतना पुण्य तुम्हें मिलेगा। एक भाग तालाब पर चढ़ाना तो तालाब खुदवाने जितना तुम्हें पुण्य मिलेगा। एक भाग भगवत पर चढ़ाना तो भगवत पढ़ने इतना तुम्हें फल मिलेगा। एक भाग तुलसी के चौरे पर चढ़ाना तो तुलसी विवाह करने इतना तुम्हें फल मिलेगा। एक भाग कन्या, कुंवारी कन्या को देना तो कुंवारी कन्या दान इतना मतलब तुझे फल मिलेगा। एक भाग ब्राह्मण को देना तो तुझे ब्राह्मण को मतलब जमाने इतना फल मिलेगा। इस तरह से और एक भाग सूर्य नारायण को चढ़ा देना, सूर्य देवता को चढ़ाना, जिससे तुझे 33 करोड़ देवी देवताओं को तुम भोग लगाने जितना तुझे फल मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है माता, मैं उद्यापन करके आती हूँ। माँ वहीं कुएं के पास बैठी थी, वो गई अपने घर और उसने 7 लड्डू लिए, एक नारियल लिए, एक भाग को मंदिर में चढ़ा दी, एक भाग को तालाब में चढ़ा दी, एक भाग को भागवत गीता पर चढ़ा दी, एक भाग को उसने तुलसी माता के चौरा पर चढ़ाया, एक भाग को उसने कुंवारी कन्या को दे दिया, एक भाग को उसने ब्राह्मण को दिया, एक भाग को उसने सूर्य भगवान को दिए, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल उसे मिला। फिर माता ने उसको रोज़ ऐसे ही कहानी सुनाती
और वो सब कहानी सुन के अपनी सास को जाकर सुनाती। जब एक वर्ष पूरा हो गया तो उसको 1 वर्ष होने के बाद माता बोली कि देखो कुछ दिन के बाद तुम्हें स्वर्गलोक से पुष्प विमान आएगा जिससे तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी, तुम उस पे चढ़ के चली जाना। उसने कहा ठीक है। तो कुछ दिन के बाद एक पुष्प विमान आया वैकुंठ उसको ले जाने के लिए। तो वो बोली माँ मैं तो अकेले नहीं जाऊंगी। अपनी सास से बोली मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी चलो, अड़ोस पड़ोस सबको ले लो। तो उसकी सास ने कहा ठीक है मैं भी चलती हूँ। वो सब जो मतलब कि कार्तिक स्नान करती थी, सुनती थी, पूजा पाठ करती थी, वो सब औरतें पुष्प विमान में चढ़ गई। फिर भी कुछ जगह था तो उसकी ननद, जो कुंवारी ननद थी, वो दौड़ी दौड़ी आई, बोली भाभी मैं भी चलूँगी। सीता माता ने कहा, उस पर सीता माता भी बैठी थी, उन्होंने कहा तेरे लिए जगह नहीं है, कच्चे धागे का बना है, तू चढ़ेगी तो टूट जाएगा। तो वो रोने लगी, भाभी मैं भी चलूँगी, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी। तब उसकी भाभी ने कहा जो तूने कर्म किया उसका तुझे फल भोगना ही पड़ेगा, तुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा। फिर वो लोग चली गई, पुष्प विमान उड़ा और वो लोग अपना स्वर्णलोक में गए। जब स्वर्णलोक में गए तो 8-9 दरवाज़ा था स्वर्णलोक का, सब पार किए। जब वो लोग 33 करोड़ देवी देवता के सामने वो जो पुष्प विमान पहुंचा तो सभी देवी देवता पूछने लगे अच्छा बताओ, उसकी बहू से पूछने लगे अच्छा बताओ तुमने कौन सा ऐसा कार्य किया था कि जिसे माता सीता तुम्हें स्वयं गई थी लेने और तुम एकदम वैकुंठ में आ गई सीधे। तो उसने कहा कि देखिए मैंने तो माता सीता से नित्य नेम की कथा सुनी थी और कार्तिक स्नान किया था, इस कारण मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो भगवान ने कहा हमें भी वो कथा सुना दे। तो फिर उसने वो जो माता सीता से सुनी थी वो सारी कथा उन्होंने भगवान को सुनाया और सभी देवी देवता ने सुन के माता सीता की जय जयकार की। जय हो माता सीता की। जैसे उसकी बहू को वैकुंठ की प्राप्ति हुई उसी तरह सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो। जो ये कथा सुने, जो हुकार भरे, सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो। जय हो माता सीता की।